चलिए, तो देखिए हम भाज्य और अभाज्य के कुछ प्रश्नोत्तर कर लें कि दी गई संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है, हमें चेक करना है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 0 अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, कि 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाएंगे तो 97, उसके बाद आगे जो भी होता है। तो 0 नहीं है, 1 नहीं है। 8, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग जान चुके हैं कि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 8 का अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 से भाग जाता है और स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है। तो 8 में किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, चारों से जाएगा। यानी 1 और 8 के अलावा इन 2 संख्याओं से भाग जाएगा। इसका मतलब कि 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो ये तो याद ही है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 8 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 8 से जाएगा। यानी 2 और 4 ये एक्स्ट्रा है, इनसे भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य न होके ये क्या है, भाज्य। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि 0 और 1 के बारे में कहते हैं ये न तो भाज्य है भी नहीं है, न तो अभाज्य है, तो कुछ नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसमें देखिए अगर हम दूसरा देखें तो 24 है, 23 है, 100 है, 45 है। इसमें अगर हमें चेक करना है कौन सी अभाज्य है, तो अगर हमें 1 से 100 तक याद है तो हम तुरंत बता देंगे कि 23 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 केवल सम होती है, उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब क्या है, विषम। तो इस हिसाब से ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये विषम है। और 24 और 100 की बात करें तो 24 और 100 हम देख सकते हैं कि 1 और 24 के अलावा, और इसमें 1 और 100 के अलावा किससे भाग जाएगा। अगर एक भी संख्या से भाग चला जाता है तो इसका मतलब कि वो अभाज्य नहीं है। तो 2 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, इसका मतलब आगे चलते जाएंगे 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 24 से। इसका मतलब इतनी संख्याओं से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब कि ये अभाज्य नहीं है। इसमें 2 से चला जाएगा, 4 से चला, क्या चेक करने की कोई मतलब नहीं है, मतलब अन्य संख्याओं से भाग चला जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याओं का चेक हो गया। इसी तरह से भाज्य संख्याओं का चेक होगा। 4 ठो अभाज्य संख्याएं दी रहेंगी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हमें पता है तो मान लीजिए हमने एक 7 ले लिया, एक 17 ले लिया, एक 97 ले लिया और एक ले लिया 10। तो ये तीनों तो क्या है, अभाज्य है, और ये क्या है, भाज्य है। अगर हमें याद है तब पर भी, और नहीं याद है तो हम 10 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 बचे 10, 5, 1, यानी 10 में 2 से भाग, 1 से भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 5 से, इन 2 एक्स्ट्रा से भाग जा रहा है, केवल इन्हीं से जाता तो ये अभाज्य होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य। तो बस यही आता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या हमसे पूछेगा तो ये वाला प्रश्न तो हम कर लेंगे। एक तो थोड़ा सा प्रश्न टेक्निकल आता है, उसको देखें। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने जो भी प्रश्न देखे वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, मतलब कि हमें चेक करना था कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। लेकिन अब हम ऐसा प्रश्न देखेंगे जो अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या रहेगा कि गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा। ये जो है गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा और हमसे कहेगा
कि दिखाइए कि यह एक संयुक्त कहेगा या भाज्य कहेगा। दोनों का मतलब एक है कि यह एक संयुक्त संख्या है या यह एक भाज्य संख्या है। तो संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने ये देखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए हमने देखा कि एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। ये एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित हो जाएगी। अन्य किसी से, किसी का मतलब ये जो होगा वो अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, यानी भाज्य वाले में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे कि वह भाज्य है। या कह दें कि इसके गुणनखंड में, भाज्य का मतलब कि भाज्य का गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा, स्वयं वह आएगी और दूसरा कुछ आएगा। यहाँ पर दूसरा कुछ आएगा, फिर दूसरा कुछ आएगा, इस तरह से। मतलब जैसे मान लीजिए हम बता दें 8 का क्या हुआ, 8 का गुणनखंड करिए। 8 का गुणनखंड हो गया 2, 2 चौके 8, 2 फिर 2 दूना 4, 1, यानी 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो इसमें क्या है, 1 और 8 के अलावा क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, या इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, खाली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कोई भाज्य संख्या है उसका गुणनखंड कर दीजिए, कोई अभाज्य संख्या आ जाए। भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या आएगी। वो अभाज्य संख्या क्या होगी, एक और स्वयं के अलावा होगा। अलावा यानी एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 एक भाज्य संख्या क्यों है? देखिए 8 की जगह मान लीजिए हमने 10 ले लिया, तो 10 का मतलब गुणनखंड कर दीजिए, 2 बचे 10, 5, 1 आ गया, रुक गए। तो 10 का गुणनखंड क्या हो, 2 और 5। 10 का गुणनखंड 2 और 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये दोनों अभाज्य जो है एक और 10 को छोड़कर है। नहीं है क्या? बिल्कुल है। 1 और 10 के अलावा है, 1 और 10 के अलावा है। यानी 1 होता, 10 होता तो वो चला जाता, 1 होता, स्वयं होता तो वो कहाँ चला जाता, अभाज्य में। लेकिन भाज्य होने के लिए हमें क्या है, 1 और 10 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए। यानी हम ये समझ गए कि भाज्य संख्या चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड कुछ भी आए लेकिन वो इस संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर आए। अभाज्य गुणनखंड कुछ भी आए और 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य आ जाए, यही है भाज्य के लिए। तो भाज्य संख्या जब भी निकालेंगे तो 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य आ जाए, बस। चलिए अब देखिए, करेंगे तो समझ जाएंगे अपने आप। चलिए अब देखिए, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा रहेगा।
तो इसमें होगा क्या, इसमें जब भी लिखा रहेगा तो उसमें एक चीज रहेगा कि जो बीच में प्लस का निशान भी हो सकता है, बीच में माइनस का भी निशान हो सकता है, जो भी निशान होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इधर और इधर कॉमन रहेगा। अगर प्लस, देखिए प्लस या माइनस का निशान है तो कॉमन कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी कुछ इधर और इधर, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, यानी जो इधर होगा वो इधर होगा। तो करिए, देखिए 3 × 7 × 3 × 5 × 7 धन 7, तो इसमें 7 इधर भी है 7 इधर भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए 7, ऐसे कर लिए 3 × 5 धन 1। हमने क्या किया, बस यही कॉमन ले लिया, तो 7 को अलग निकाल लिए तो 3 और 5 इधर आ गए और यहाँ पर 1 बचा, यानी इसका भाग दिए, बाहर निकाले इसका मतलब कि भाग दिए, इसमें भाग देंगे तो 7 गायब हो जाएगा, 3 × 5 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। अब देखिए आगे 7 ब्रैकेट में 3×5 = 15, कितना हुआ 3×5 = 15 धन 1, यानी 7 × 16। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, अब हमने अभी बताया कि भाज्य के लिए क्या है, 1 और स्वयं के अलावा अभाज्य गुणनखंड कोई न कोई होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कोई न कोई होना चाहिए। भाज्य संख्याएं तभी होगी जबकि एक और स्वयं के अलावा कोई न कोई अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए यहां पर 7 तो अभाज्य है, क्योंकि हमें 1 से 100 तक पता है कि कितनी अभाज्य संख्या, तो 7 तो अभाज्य है, लेकिन 16 क्या है, हमने भाज्य अभाज्य चेक कर लिया है, तो 7 तो अभाज्य है लेकिन 16 क्या है, ये भाज्य है। क्यों, 16 में 2 से भाग चला जा रहा है। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो जब तक अभाज्य गुणनखंड में बनाएंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये अभाज्य है, तो इसको तो नहीं टच करना है। 16 जो भाज्य है उसको हमें क्या बनाना है, अभाज्य बनाएंगे। तो भाज्य को अभाज्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वही गुणनखंड करते हैं, भाज्य का गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। 16 का करेंगे, 16 का करिए, 2 से भाग देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 आ गया रुके, यानी 16 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, ये लिख लिए। चलिए 7 × 16 की जगह हमने लिख लिया 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, अब देखिए 2 का 4 बार गुणा है। अब ये जानते रहिए कि किसी भी संख्या का अगर यक्स है उसका 2 बार गुणा कर दिए तो x के घाते 2 लिख देंगे, जितनी बार गुणा करेंगे उतना घात लिख देंगे। 3 बार गुणा करेंगे तो घाते 3 लिख देंगे, 1 2 3। 4 बार गुणा करेंगे 4 लिख देंगे, x × x × x। 10 बार गुणा करेंगे तो घाते 10 लिख देंगे। तो 7 × 2 के घाते 1 2 3 4, 4 बार किए, घाते 4 हो गया। अब ये चीज हमें मिला, तो हम तब तक हल करेंगे जब तक कि भाज्य अभाज्य में न बदल जाए, अभाज्य गुणनखंड में न बदल जाए, सॉरी। तो अब यहां पर देखिए 7 भी अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, और 2 भी, 2 ये 2
ये भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी अब हम अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसी को चेक करना था, इसको चेक करना था। तो इसका एक और स्वयं के अलावा इसके दो गुणनखंड आए, दो अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन है, 7 और 2। जो भी ये संख्या है इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 16 सते 7 छक 42 की 2, 7 एकम 7 5 12, 112 है। ये संख्या 112 है। 16 में 7 का गुणा करिए, 16 7 गुणे 16 बराबर 112। तो 112 एक व स्वयं के अलावा किससे विभाजित है, 2 और 7 से। नहीं है क्या, बिल्कुल है। 2, ये जो भी संख्या है, मान लीजिए 116 है, गुणा 112 है, हमने गुणा कर लिया, नहीं भी गुणा करेंगे तो एक और ये जो संख्या है बड़ी संख्या, इसके अलावा इसके अभाज्य गुणनखंड 2 भी हैं और 7 भी हैं। तो हमने क्या लिखा, भाज्य के अलावा, भाज्य के लिए एक व स्वयं के अलावा कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 अभाज्य गुणनखंड है, 7 अभाज्य गुणनखंड है और 2 है। अतः 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बस, तो बस हमको क्या करना है, इसमें और इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, उसको बाहर निकाल लिए। तो बाहर निकाल के फिर सरल किए तो क्या हुआ, 7 इसमें भी है इसमें भी है, कोई ना कोई चीज तो जरूर होगा। निकाल लिए, इस ब्रैकेट वाले को हल किए तो 3 पचे 15 1 16। ये अभी अभाज्य है, ये भाज्य है। तो हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे तभी हम देख सकते हैं। तो ये अभी भाज्य है, इसको अभाज्य बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे बनाएंगे, 16 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार गुणा, यानी 2 के घाते क्या हो गया 4, यानी 7 गुणे 2 के घाते 4, यानी ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। अब हमारा काम खत्म। इससे क्या पता चला कि ये जो संख्या है, इस संख्या में 7 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। तो भाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक और स्वयं उसके अलावा अन्य संख्या से जा रहा है कि नहीं। तो एक और स्वयं उसके अलावा 7 और 2 से चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। चाहे तो इसको हल करो, 16 गुणे 7 का गुणा करेंगे क्या होगा 16, तो 112। तो 112 एक और स्वयं के अलावा किससे विभाजित है, 2 और 7 से। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। बस यही है। तो हमने क्या किया, देखिए ये तो हमने लिख करके डिटेल में समझाया, इसको शार्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इसे भाज्य दिखाना है। भाज्य दिखाने का मतलब अभाज्य गुणनखंड इसके अलावा कोई ना कोई होना चाहिए। तो हमने 7 कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। 7 क्या हो गया, 3 पचे 15 1 16, यानी 7 गुणे 16। अब देखिए ये क्या है, भाज्य है, ये अभाज्य है और ये भाज्य है। तो हमको जो भाज्य संख्या है, जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे तब पता चलेगा। तो ये भाज्य है, इसको अभाज्य बनाइए। तो इसको अभाज्य बनाए तो हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे किए ना, ठीक, यानी 7 गुणे 2 के घाते 4, यानी इसमें किससे किससे भाग चला जाएगा, 7 एवं 2 से विभाज्य है, यानी 7 एवं 2 से विभाज्य, यानी 7 एवं 2 से भाग चला जाएगा।
अर्थात ये जो संख्या है 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7 एक भाज्य संख्या है, नहीं हुआ? इसमें 7 से भाग चला जा रहा है, 2 से भाग चला जा रहा है। भाज्य संख्या क्या है? एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग चला जाए वो भाज्य हो जाएगी। तो एक और स्वयं के अलावा किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है, 2 से जा रहा है। बस इसी तरह से एक आठ और कर ले। चलिए देखिए, ये प्रश्न है, देखिए 2015 में आया है और 2019 में आया है। करा है कि बताइए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या क्यों है? देखिए ये 2015 में भी आया है और 2019 में भी आया है। ठीक है, चलिए देखिए ये 2015 में भी आया है और 2019 में भी आया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बताया? अभी हमने ये बताया कि जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या हमको भाज्य चेक करना है। भाज्य चेक करने का मतलब एक व स्वयं उसके अलावा किसी अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जो कि कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड से ये इसमें किससे भाग चला जाएगा वो हम निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। तो हमने ये बताया है कि इनमें जो भी यहाँ देखिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी निशान हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन रहेगी। तो इसमें क्या चीज कॉमन है? कुछ दिखाई दे रहा है 11। चलिए 11 कॉमन है, इसमें से निकाल लिए। तो 11 को निकाल लिए तो क्या बचा? 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 धन 2। चलिए 11। अब यहां पर देखिए, अब 2 भी कॉमन है, 2 भी निकल जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, दोनों कॉमन था, 11 गुणे 2 भी कॉमन था। 11 गुणे 2 या 11 यहां से मान लीजिए कॉमन निकाले हम लोग, तो इसके बाद 2 फिर कॉमन निकल जाएगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी 17 गुणे 5 गुणे 3 धन 1। 11 गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 17 25 85 गुणे 3, 85 गुणे 3, 3 25 15 की 5, 3 8 24 25, 255 धन 1, यानी क्या हो गया? 256। यहाँ पर आ गया 256। ठीक, अब देखिए, अब हमें अभाज्य संख्या, ये देखिए अभाज्य है, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? इससे दिक्कत नहीं है। ये भी अपना अभाज्य है, इससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 256 जो है, साफ साफ पता चल रहा है 2 से भाग चला जा रहा है। फिर 4 4 8 4 6 24, 4 से भी भाग चला जाए, तो ये अपना क्या है? भाज्य है। अब देखिए हमें प्रॉब्लम किससे है? ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो सबको जब तक अभाज्य हम बनाएंगे नहीं तब तक हम सॉल्व करेंगे नहीं। तो ये 256 जो भाज्य है उसको अभाज्य बना लीजिए। तो 256 को अभाज्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वही भाग वाला विधि, 2 से भाग दीजिए। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कितना? 2 है जी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 12 2 16, 2 8, सब 2 लगा है, 2 4 2 2। जब 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। ठीक, यानी 256 बराबर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 का गुणा करेंगे। चलिए चलिए भैया,
तो इतना काकर करने से 8 बार 2 का गुणा है, तो इसको हम 2 के घाते 8 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये आ गया 11 गुणे 2 के घाते 8। अब देखिए एक चीज और जानिए कि अगर x के घाते a है और x के घाते b है, अगर ये दोनों का बेस समान है, यानी जितना नीचे है इसमें है घात भले अलग अलग हो, लेकिन ये नीचे वाला जो बेस है, आधार है, वो समान है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं ऊपर वाले। जैसे 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 5, इसका मतलब हो जाएगा ये आधार समान है, तो 3 के घाते 2 धन 5, यानी 3 के घाते कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसी तरह से 9 के घाते 5 गुणे, या ऐसे करें 2 के घाते 8 गुणे 2 के घाते कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। अगर किसी के घाते कुछ, जैसे x है, इसका मतलब x के घाते 1, ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो 2 के घाते 8 गुणे 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 के घाते 8 गुणे 2 के घाते 1, यानी क्या हो गया 2 के घाते 9। तो यहां से क्या हो गया 11 गुणे 2 के घाते 9। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू आ गई a, इसका मतलब क्या है, यह संख्या किससे विभाजित है, 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह संख्या कितने से विभाजित है, 11 से और 2 से, तो इसका मतलब यह क्या है, भाज्य संख्या है। बस हमें यही चेक करना है, इसका गुणनखंड के रूप में जो रहता है उसका कॉमन निकाल लेते हैं, फिर सरल कर लेते हैं, जो भाज्य रहता है उसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 11 गुणे 2 कॉमन निकल गया, 256 आ गया, 256 को गुणनखंड के रूप में लिख लिए, 2 के घाते 8, यानी यह संख्या जो है 11 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो 11 और 2 से विभाजित है, इसका मतलब यह क्या है, भाज्य संख्या। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत आता है, बस इसी तरह से कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, जो अभाज्य रहेगा उसको नहीं टच करेंगे, जो भाज्य रहेगा उसका गुणनखंड कर लेंगे, जो जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हीं को दिखा दीजिए कि यह 11 और 2 से विभाजित है, इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए बस, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 46 में 23 से भाग तो चली जाएगा, इसको 23 गुणे 2 कर सकते हैं, 23 कॉमन लेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे, यहाँ 23 में भाग देंगे 2 आ जाएगा, धन 1, बस इसको खत्म, 13 दूनी 26, 15, 26, इसको फिर सरल कर लेंगे, हो जाएगा।